दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। मातृभूमि युवा परिषद द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवि कुमार विश्वास होंगे शामिल। कुरवाई के उमरछा गांव में प्रताड़ित युवती ने लगाई फांसी। विश्वकर्मा समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे जिला मुख्यालय। दोषियों पर की कड़ी कार्रवाई की मांग। और रंग पंचमी के दिन करीला धाम में मां जानकी के मंदिर पहुंची थी सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु। दर्शन कर लिया धर्म का लाभ। अब खबर विस्तार से। मातृभूमि युवा परिषद द्वारा एसएसएल जैन कॉलेज में 25 मार्च को कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास कवि सम्मेलन में शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान मातृभूमि युवा परिषद के नागेंद्र लोधी ने जानकारी दी है। पत्रकार बंधु रहे मौजूद। हमारा ये 10वां आयोजन है जिसमें भारत ही नहीं विश्व के इस समय हिंदी साहित्य मंच के सबसे बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का विदिशा आगमन हो रहा है। उनके साथ की टीम रहेगी जिसमें सुदीप बोला जी हैं, जिसमें मुमताज नसीम जी हैं, जिसमें अमित शर्मा जी हैं और कुशल कौशले। इस समय की जो उनकी करंट की ट्रेंडिंग टीम है वो है ये, और इसी उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई। ये कार्यक्रम कहाँ होगा? लगभग कितने लोगों की आने की संभावना है? जैन कॉलेज मैदान में 25 मार्च को ये आयोजन होगा शाम 7 बजे से, जिसमें अनुमानित संख्या 10,000 से 15,000 की हम लोगों की है। सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम किए गए? इसमें हमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से हमारी बातचीत हो चुकी है, इसमें उनकी तरफ से रहेगा। इसके अलावा हमारे कुछ वॉलेंटियर्स रहेंगे, इसके बाद स्थानीय लोग रहेंगे। ये शाम 7 बजे से। नरेंद्र जी, मेरा बड़ा सवाल था, शहर में जो शहीद लोग देश में शहीद हुए, उनकी प्रतिमाएं खंडित पड़ी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो टूटा पड़ा, उसके लिए अपन कभी ध्यान देते नहीं है। जैसे कि कनाडा क्लब के जो कनाडा क्लब के जो शहीद जिनके नाम पे कनाडा, तो उसकी वहाँ पर शिला लगी, वो भी आज तक खुद ही नहीं है। उसके लिए अपन कभी प्रयास नहीं करते तो क्या बात? भैया क्षेत्र बहुत बड़ा है। नहीं, क्षेत्र बड़ा नहीं है, वो तो एसएसएल जैन कॉलेज के सामने है, कनाडा मार्ग, उनके नाम से कनाडा मार्ग, वहाँ पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, इस बारे में आपको सच में कोई जानकारी नहीं। जो कनाडा जी है उनके नाम से शिलान्यास है, वो ये कनाडा मार्ग है, तो उसके बारे में भी आपने कभी ध्यान नहीं? ये तो आपके माध्यम से हमें पहली बार पता चला। शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा है, उनकी जो शहीद भगत सिंह जी की उनका वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, वो पीछे खड़ा हुआ, उसके लिए ध्यान नहीं है। शहीद भगत सिंह जी की कोई भी ठीक प्रतिमा विदिशा में नहीं, वो जो अपन संकेतक लगाते ना वो वाला। नहीं, मैं अपना जैन कॉलेज के पीछे झाड़ियों में लगा हुआ। जैन कॉलेज एक निजी संस्था है। नहीं, जैन कॉलेज के बाहर जो मेन रास्ता होता, और इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? हमारी समिति हमारे स्तर पे भगत सिंह जी की प्रतिमा के लिए, प्रतिमा नहीं है वो तो क्या है कि जो नहीं, हम हमारा विषय बता सकते हैं, तो ये तो प्रशासन और शासन का काम है, कोई हम लोगों का तो है नहीं। तो उसके लिए हम लोग हमारे स्तर पे बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएंगी तो वो विषय भी हम। विदिशा जिले की तहसील कुरवाई के उमरछा गांव के निवासी एक युवती की मौत के बाद विश्वकर्मा समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। विशेष समुदाय के युवक पर प्रताड़ना के आरोप लगाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। सुनिए आप उनका क्या कहना है। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के सम्मान में
भैया कॉपी हो तो एक एक्स्ट्रा दे दी। नहीं अभी कर दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के सम्मान में, आज के संबंध में यहाँ ज्ञापन सौंपा, क्या मामला पूरा? जैसा कि आप सबको भी विदित है कि विश्वकर्मा समाज की नाबालिग बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ है और दुराचार करने के बाद उसकी हत्या हुई है, और इसके प्रमाण देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि बच्ची का भाई वहां पे उपस्थित था और जिसने उस मुलजिम को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने वहां पे ये निर्णय दे दिया कि ये सुसाइड का केस है, जबकि ये जांच का विषय है। उसकी जांच होना चाहिए। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद समझ रहे हैं कि उस बच्ची को जब टंगी हुई पाई गई, उसकी हाथ की नस कटी हुई है, क्या वो घर में अकेली बच्ची क्या फांसी लगा सकती है नस काटने के बाद? ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। माननीय एसपी महोदय से हमें पूरी उम्मीद है न्याय की कि हम एसपी महोदय हमारे समाज का और हमारा पूरा ध्यान रखते हुए न्याय करेंगे। मैं रामकिशोर विश्वकर्मा, श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष। 18 मार्च को कुरबाई के उमरसा गांव में विश्वकर्मा समाज की बिटिया के साथ जो मुबारक खान नाम के लड़के ने हत्या की है, उस पर 302 का मुकदमा हो, 376 का मुकदमा हो, और वो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण प्रशासन बिल्डोजर से हटाए एवं पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कमल विश्वकर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वकर्मा वंशी सेना। जो उमरछा गांव तहसील कुरबाई के अंदर जिला विदिशा के अंदर जो कार्य और जो कृत्य, जो मृत्यु और घटना हुई है, उसको लेकर हमारे समाज जनों ने कल भाभी गए थे और आज जिला कलेक्टर विदिशा और एसपी कार्यालय विदिशा आए हुए हैं। जो कि हमारे पूर्व वक्ताओं में जो प्रेस में बताया गया है कि वहां पर आत्महत्या नहीं हुई है। जो मुबारक नाम का लड़का है, वो लड़का घर से निकला हुआ है, जो कि उस पर आत्महत्या का केस दर्ज करें, 302 का केस दर्ज करें और पास्को एक्ट के 376 का एक्ट करें। 3 दिवस का विश्वकर्मा समाज विदिशा जिले की समाज ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय से मुलाकात कर उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिवस में हम उचित कार्रवाई करेंगे। अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विदिशा जिले के पूरे समस्त जिला और तहसीलों के विश्वकर्मा समाज और उग्र और आंदोलन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। खंगार क्षत्रिय समाज सेवा विकास संघ समिति के तत्वाधान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की सूची में शामिल गढ़कुंडार जिले को संरक्षित करने के लिए ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। मेरा नाम रोहित परियार है, मैं क्षत्रिय खंगार विकास समिति का युवा जिलाध्यक्ष हूँ। और आज हम महाराजा खेत सिंह, जो महाराजा खेत सिंह खंगार जी का जो गढ़कुंडार में किला है, जो लगातार 1182 ईस्वी से लगातार 165 वर्ष महाराजा खेत सिंह और उनकी 5 पीढ़ियों ने लगातार राज किया। अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि जो सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को समिति होती है, उसमें बुंदेलों का गढ़कुंडार किला दर्शा रहे हैं, जबकि महाराजा खेत सिंह खंगार का वो किला है। और लगातार हम 2006 में तत्कालीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री राजनाथ सिंह जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चाहते क्या हम लोग? हम चाहते हैं कि महाराजा खेत सिंह खंगार का जो किला है वो महाराजा खेत सिंह के नाम पर हो। रघुवीर सिंह परिहार, जी, जिला सहयोग क्षत्रिय खंगार विश्वकर्मा सेवा समझ में आए आप लोग? हम आए गढ़कुंडार किले को महाराजा खेत सिंह के नाम कराने के संबंध। अभी क्या दिक्कत हो रही है? भाई यूनेस्को ने उस किले को अन्य समाज के नाम से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है कलेक्टर द्वारा। इसके विरोध में पूरा प्रदेश समाज क्षत्रिय खंगार विकास संघ ने ज्ञापन दिया है। उसी तारतम्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश नन्ना ने भी ज्ञापन दिया निवाड़ी जिला टीकमगढ़ में गढ़कुंडार को महाराजा खेत सिंह नाम कराने के लिए। और पूरा विदिशा में भी आज गढ़कुंडारी किले को महाराजा खेत सिंह के नाम। रंग पंचमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाहनों से करीला धाम जानकी मंदिर पहुंचे थे।
अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जानकी के दरबार में पहुंचते हैं और गुहार भी लगाते हैं। रंग पंचमी के दिन विशाल मेला का आयोजन में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं से हुई चर्चा। बोलो करीला माई की जय, करीला माई की जय, जानकी मैया की जय। आजा भैया प्रसाद, आजा प्रसाद, जाओ 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 जाओ, आजा भैया प्रसाद। सीताराम जी कहाँ जा रहे हैं आप? करीला धाम। आप अकेले बोले जी? करीला। करीला जा रहे हो? तो कहाँ पर करीला कहाँ है ये मालूम है? तो क्या करीला में क्या है आज? क्या मैया, जानकी मैया के पास। अच्छा, कब से जा रहे हैं आप लोग? 8 साल हो गए। 8 साल है। कोई मन्नत लेके जा रहे हैं? वैसे जा रहे हो? कुछ वक्त। खुशी से? हाँ, कुछ वक्त। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो ये कौन सी जिले में आता है? नर्मदापुरम। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? इधर से 2-2.5 तो कहाँ लोग, कितने लोग जा रहे हैं आप? 10 जने 11 जने जा रहे हैं। करीला जा रहा है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। मैं बल्लू महाराज दिल्ली जागरण सेंटर से। ये जो परंपरा है यहाँ की, क्या परंपरा है यहाँ पे? यहाँ पे पिछले 8 वर्षों से करीले धाम जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए भोजन की प्रसादी हम लोग बांटते हैं। लगभग 28-30 घंटे कंटिन्यू बांटते हैं और 30-40 हज़ार 50 हज़ार संख्या जो करीला में क्या है ऐसा जहाँ पर जाते हैं लोग, उनको आप बांट? वहाँ पर माता जी के दर्शन करने, अर्जी लगाने जो लोग जाते हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है या अपनी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं, यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ जाती है। यहाँ पर हर साल जो है बहुत लाखों की संख्या में भीड़ जाती है। वैसे आज ऐसा करीला यहाँ पे आपका क्या कार्यक्रम है और लोग करीला जाते हैं, क्या मान्यता है करीला में? सबसे पहले जानकी मैया की जय। माता जानकी का करीला में बहुत ऐतिहासिक स्थान है और वहाँ पर हमेशा लोग जाते हैं। पंचमी क्या अवसर है और यहाँ पर किस तरीके की भोजन प्रसादी का वितरण किया जा रहा है? आज भोजन प्रसादी तो करीला धाम जाने वाले जितने भी धर्मार्थी हैं वो अपनी मन्नतों को पूरे होने पे या मन्नतों के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं करीला धाम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। करीला धाम वह स्थान है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के यहाँ राम के त्याग के बाद माता जानकी रुकी थी और भगवान लव और कुश का जन्म भी उनके आश्रम में हुआ था। चवन ऋषि के आश्रम में माता जानकी रहती थी। तभी से यह परंपरा है कि जिन लोगों को अपने मन के अंदर कोई मनोकामनाएं हैं वो करीला धाम जाते हैं। करीला धाम जाके अपनी मन्नत माता जानकी से बोलते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद नृत्यांगनाओं को लेकर जाते हैं। रंग पंचमी के दिन नृत्यांगनाओं का वहाँ नाच होता है। यह वहाँ की परंपरा है। इस कार्यक्रम को जो मुख्य व्यक्ति हैं हमारे बल्लू महाराज, उनके अथक प्रयास से, सबके सहयोग से एक कार्यक्रम आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से कार्यक्रम होता है। हमारा मूल उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ से माँ करीला धाम जाते हैं वो लौटते हैं और रास्ते में तमाम प्रकार के लोग हैं इस प्रतिष्ठान को बांटते हैं भोजन की, प्रसादी की। लेकिन इस प्रसादी में 4 पुड़ी में लोगों को पेट भर जाता है और 200 रुपये या 500 रुपये खर्चे में नहीं बनता। ऐसा आशा है, हमारे यहाँ देखा है और ये भंडारा कभी कम नहीं हुआ है। सबके सहयोग से आसपास के करीबन 20-25 से गांव के व्यक्ति भी यहाँ आते हैं और हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हिंद जागृत युवा संगठन के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। क्री मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में रंग पंचमी के दिन होली मिलन का आयोजन भक्तजनों द्वारा रखा गया। धर्म प्रेमी महिलाओं ने फाग के गीतों का गायन किया और गुलाल व पुष्प वर्षा के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया। रघुनाथ जी मंदिर क्री मोहल्ला। आज किस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है?
ये होली के उपलक्ष्य में थोड़े भी दिन तो कहते नहीं हम पंचमी के एक दिन पहले फूल उत्सव और रंग उत्सव रंगनाथ जी के मंदिर पर मनाया जाता है। इसमें महिलाएं आते हैं और आपस में फूल बरसाते हैं तो होली खेली जाती है। ये कौन सा मंदिर है? रघुनाथ मंदिर। क्या अवसर है आज यहाँ पर, क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज होली उत्सव हो रहा है। कितने बार परंपरा चल रही है? कितने बार से परंपरा चल रही है? हाँ, होगा 17-18। श्री बापू मालदेव राणा मेहर मेर समाज छात्रावास में समाज बंधुओं द्वारा रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास वातावरण में मनाया गया। श्री बापू मालदेव राणा जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर मोहन सिंह मेहरा, राम प्रसाद मकवाना, सीताराम मेहर, कर्ण सिंह मेहर, तोरण सिंह मेहर, शैतान सिंह मेहर, मनोज पवार, वीर सिंह पवार व विनोद मेहर सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल थे। हाँ। पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर सचिन मीणा की बेटी को विदिशा, मध्य प्रदेश की बेटियों को जीने दो टीम के प्रमुख दीप सिंह कुशवाहा ने कपड़े भेजकर बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट।